आप भूल तो नहीं गए जब नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तब कांग्रेस दिग्गज और गांधी परिवार के करीबी मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था। आप जरा ये बयान सुनिए। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। अब आज आप 2022 में एक और कांग्रेसी दिग्गज अधीर रंजन चौधरी, जो गांधी परिवार के खासम खास हैं, उनका ये बयान सुनिए, सारा संदर्भ समझ में आ जाएगा। सुनिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। यानी अधीर रंजन चौधरी हो या फिर मणिशंकर अय्यर या कांग्रेस के दूसरे नेता राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, ये खुद को एलिट क्लास का मानते हैं और ये इनकी ये सोच है कि जो गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग से होता है ना, वो शासन करने योग्य नहीं होता। और इस संदर्भ में आपको जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है पी चिदम्बरम, उनका ये बयान आपको जरूर याद आ रहा होगा, जब वो खुद को हार्वर्ड का बताकर गर्व करते थे, प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ा रहे थे। और ठीक वैसा ही मजाक आज कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एक गरीब, दलित, आदिवासी महिला का उड़ा रहे हैं। मगर यकीन मानिए कि अब जो ये विपक्ष कर रहा है ना, ये तो उनके हाथ में है। मगर मोदी जी ने एक बहुत शानदार काम किया। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके उन्होंने एक सकारात्मक कदम उठाया है। मगर इसके साथ ही इस कदम से उन्होंने विपक्ष को पूरी तरह से नंगा कर दिया, उसके खोखलेपन को उजागर कर दिया है और ये प्रदर्शित करने का काम किया है कि विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में किस प्रकार से महिला विरोधी हैं, दलित, आदिवासी विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, सनातन संस्कृति के विरोधी हैं और इसके साथ ही राजशाही मानसिकता जो कांग्रेस में हावी है, कांग्रेस का कल्चर है, उसे भी दिखाने का प्रयास किया है। और याद रखिए कि राष्ट्रपत्नी वाला जो बयान दिया गया है वो तो सिर्फ एक उदाहरण है। आने वाले दिनों में आपको ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। इस वीडियो में आज मैं ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के विरोध के चक्कर में कांग्रेस पार्टी गिरती चली जा रही है और इस हद तक गिर चुकी है कि उसे महिला विरोध भी अपमानजनक नहीं लग रहा है। मतलब उसके भी समर्थन में चली आई है, अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल किए जा रही है। अब मैं आपको एक एक करके बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी हो गई, आदिवासी और दलित विरोधी हो गई, जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स गिनाए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको महिला विरोधी इसके चरित्र को डिकोड करता हूं। आप सबसे पहले वो बयान सुनिए जो अधीर रंजन चौधरी ने दिया है, राष्ट्रपत्नी वाला। एक बार सुनिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। अब अधीर रंजन चौधरी जो ये बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि अनायास ही निकल गया। मतलब वो जानबूझकर बोल रहे हैं। वो राष्ट्रपति बोलते हैं और उसके बाद बार बार राष्ट्रपत्नी चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और उनके चेहरे का भाव देखिए, इसमें जो अट्टहास वाली भावना है ना, वो छिपी हुई है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी अध्यक्षा जो खुद एक महिला है, उनको ये बात लगता है समझ में नहीं आई, चिढ़ रही हैं और वो झूठ भी बोल रही हैं। आप उनका बयान सुनिए, किस प्रकार से चिढ़ करके बोल रही हैं कि उन्होंने तो माफी मांग ली है। सुनिए पहले। लेकिन ये सच नहीं है। एक तो चिढ़ और ऊपर से बयान भी झूठा, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी इसके बाद एक और बयान देते। वो कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति से मिलकर के माफी मांगूंगा। लेकिन मांगा क्या उन्होंने? नहीं मांगा। अब उन्होंने कहा, क्या कहा, ये तो अलग बात है। लेकिन आप संसद के भीतर धरना प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपत्नी कह करके अपमानित करते हैं। आप जाकर के मुलाकात नहीं की और ऊपर से आपने एक और बयान दिया था कि मैंने गलत क्या कहा। और आज देखिए उन्होंने माफी नहीं मांगी। सोनिया गांधी कह रही हैं कि उन्होंने माफी मांग लिया। आप अधीर रंजन चौधरी जी का ये बयान सुनिए। राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने के लिए समय भी मांगा। राष्ट्रपति जी शायद कल नहीं तो परसों हमें समय दे सकते हैं।
अगर समय मिले हमें, मैं खुद राष्ट्रपति जी की भवन जाकर मैं उनसे बात करके हम पूछूंगा कि आपको अगर कोई चोट पहुंची हो मेरी बात पे, मैं क्षमा मांगूंगा। अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा है उसे पूरा देश समझ रहा है, हर कोई समझ रहा है। ये गलत बयान है, अपमानित करने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आई और यही वजह है कि महिला आयोग ने इस पर नोटिस लिया है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेज करके ये कहा है कि आप 3 अगस्त को सुबह 11:30 बजे आइए और अपना स्पष्टीकरण दीजिए। ये राष्ट्रीय महिला आयोग, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई राज्यों की जो महिला आयोग है, 12 राज्य जो मैं रिपोर्ट देख पा रहा हूं, इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, कई राज्यों की महिला आयोग ने भी भेजा है। यानी हर किसी को लग रहा है कि ये बयान गलत है, अपमानजनक है और जानबूझ करके बोला गया है। और यही वजह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने या बाकी राज्यों के महिला आयोग ने नोटिस तो भेजा ही, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोनिया गांधी से भी रिक्वेस्ट किया है कि आप कार्रवाई कीजिए। मतलब मामला इतना बड़ा है, इतना गंभीर है, लेकिन कांग्रेस, एक तो पहले इन्होंने जानबूझ करके ये गलत बयानी अधीर रंजन चौधरी ने की है और उसके बाद उस पर लिपापोती शुरू हो गई। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर जो कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां हैं ना, उनका ये चेहरा भी सामने आ गया है कि ये सारे के सारे लोग और पार्टियां दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं आप समझिए। ये तो पूरे देश ने देखा कि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं, लेकिन इनके नाम का अनाउंसमेंट होने के बाद भी, अच्छा इनके पीछे कोई विवाद भी नहीं है, लेकिन कितनी पार्टियों ने विरोध किया, कितनी पार्टियों ने समर्थन किया, वो भी लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूं। आप देखिए, 51 पार्टियों ने, देश की 51 पार्टियों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया अपना, लेकिन 37 पार्टियां, उसमें बहुत सारी तो छोटी छोटी हैं, मैं मुख्य पार्टियों की भी बात बताता हूं, उसमें कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया। इसमें कौन कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, टीएमसी, दूसरी पार्टी हालांकि वो फंसी हुई थी, एनसीपी, डीएमके, सीपीआईएम, जितनी लेफ्ट पार्टियां हैं, आरएलडी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां। तो ये दिखाता है कि ये पार्टियां दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी हैं। क्या आप एक ऐसी नेता को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जो दलित समाज से हो, जिसको आज तक आजादी के बाद कभी प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला, लेकिन ये बढ़ाना नहीं चाहते ना? यही मैं मानसिकता आपको दिखाना चाह रहा था। और द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। अब आइए इसमें कि ये दलित होने की वजह से ही तो ये कमेंट किया गया, क्योंकि दलित विरोधी हैं, यही तो इनकी मानसिकता है। और इस वजह से मध्य प्रदेश में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया गया है। ओम प्रकाश धुर्वे नाम के एक व्यक्ति ने डिंडोरी कोतवाली में ये एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि मैं आहत हुआ हूं, एक आदिवासी दलित महिला के ऊपर आप इस प्रकार का बयान देंगे, टिप्पणी करेंगे। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जहां ये महिला विरोधी हैं, वहीं दलित आदिवासी विरोधी भी ये पार्टियां अपना कृत्य दिखा रही हैं, एक्सपोज हो रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों का जो गरीब विरोधी मानसिकता है ना, वो भी सामने आ गया है। अब क्यों आ गया है, इस बात को भी समझिए। द्रौपदी मुर्मू कौन है? बहुत गरीब परिवेश से आई हैं द्रौपदी मुर्मू। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक का सफर किया है इन्होंने। इनके पूरे जीवन को देखिए, आपको हैरानी होगी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में है ना कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, महाराष्ट्र में एक ऑटो चलाने वाला मुख्यमंत्री बन गया, ठीक उसी प्रकार से ये देश का एक बहुत बड़ा बदलाव है। नए भारत की ताकत है, जनतंत्र की ताकत है कि इतनी गरीब महिला आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंची है। और जब राष्ट्रपति बनी ना द्रौपदी मुर्मू, तो उन्होंने कहा मेरा राष्ट्रपति बनना इस बात का प्रमाण है कि गरीब सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। तो ये जो गरीबी है ना, उससे चिढ़ है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस ने देखा ही नहीं कभी
कि गरीब व्यक्ति इस पद तक पहुंच जाए। एक प्रधानमंत्री पहुंच गया, अभी मणिशंकर अय्यर का बयान सुनाया था, वही मानसिकता है। अब राष्ट्रपति भी बन जाए, उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। वो तो सिर्फ चाटुकारिता करने में लगे रहे गांधी परिवार के, उनको कैसे हजम होगा। तो ये चरित्र भी आज उजागर हो गया है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने से एक और बड़ा काम हुआ है। कांग्रेस समेत जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं ना, उसका जो सनातन संस्कृति विरोधी चेहरा है वो भी साफ हो गया है, आईने की तरह दिख रहा है कि ये किस तरीके से सनातन धर्म, हिंदुत्व की संस्कृति का विरोध करते हैं, विरोधी हैं। अब मैं आपको पुराना ही है ताकि पता तो चले। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, सुनिए इनका बयान। She represents a very evil philosophy of India. सुना आपने क्या कह रहे हैं? द्रौपदी मुर्मू बुरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। अरे भैया, कौन सी बुरी विचारधारा है, बताएंगे आप? कौन सी चीज ऐसी आपने देख ली जो आपको बुरी विचारधारा लगी? मैडम तो आज तक कभी विवादों में भी नहीं रही। इनका काम देखिए, अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा के बल पर ये यहां तक पहुंची है। राज्यपाल बनी, विधायक बनी, मंत्री बनी, क्या नहीं बनी है। तो आपने कौन सी विचारधारा देख ली? यही ना कि मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं, शिव भक्त हैं, यह आपको बुरी विचारधारा लगती है। आप, चूंकि आपकी मानसिकता दूषित है, आप सनातन संस्कृति के विरोधी हैं और इस वजह से ये बातें सामने आ रही हैं। तो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से ये भी एक्सपोज हो गया है। द्रौपदी मुर्मू के विजयी होने से जो कांग्रेस का राजशाही व्यवहार है, जो राजशाही मानसिकता है, वो भी उजागर होती है। अब इस एपिसोड में अधीर रंजन चौधरी ने गलत बात कही, माफी मांग लेते, खत्म हो जाती बात। हालांकि उन्होंने जानबूझकर कहा, लेकिन इसके बाद सोनिया गांधी भी लाइमलाइट में आती हैं। और किस प्रकार से आती हैं आप देखिए। जब संसद भवन में ये कहा जाता है, पूछा जाता है, तो एक तो वो चिढ़ के जवाब देती हैं, और उसके बाद जब वहां स्मृति ईरानी पहुंचती है तो क्या कहती है? राष्ट्रपति ने रिमार्क, देखिए, व्हेन सोनिया गांधी सेड डोंट टॉक टू मी टू स्मृति ईरानी, मेरे से बात करेंगी, ये कहती हैं। और इस तरह की कई चीजें। सोनिया गांधी यूज्ड थ्रेटनिंग टोन, एलेजेस बीजेपी। अब ये कौन सी मानसिकता है? आपको याद होगा किसी प्रकार का एक वाकया हुआ था, स्मृति ईरानी पहुंची थी तो गांधी परिवार के ही एक सदस्य ने कहा, कौन है स्मृति ईरानी? आपको पता नहीं है? कैबिनेट मंत्री है पिछले 7-8 साल से, इस देश की एक ताकतवर मंत्री है, महिला है, लेकिन आप चूंकि एक राजशाही मानसिकता से ग्रसित है, आपके सामने कौन बड़ा हो सकता है? आपके पास तो एंटाइटलमेंट था कि आपसे कोई नहीं पूछताछ कर सकता, आप कभी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकते, आप कितना भी करप्शन कर लीजिए। लेकिन वो समय चला गया। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ऐंठन नहीं गई है, सत्ता चली गई है, लेकिन वो अकड़ आज भी दिखाई पड़ रही है। सोनिया गांधी का एक कैबिनेट मंत्री से इस तरीके का व्यवहार उचित नहीं है, और यही तो एक्सपोज करता है ये पूरा का पूरा एपिसोड। साथियों, इस देश में आदिवासियों की आबादी 9% है, एक बहुत बड़ी आबादी है। और आप इस रिपोर्ट में ब्रेकअप से भी देख सकते हैं, हर राज्य में अच्छी खासी तादाद आदिवासियों की है। लेकिन कभी कांग्रेस ने या किसी पार्टी ने किसी आदिवासी को इस सर्वोच्च पद तक, किसी आदिवासी महिला को इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं की। या हो सकता है कोई आगे बढ़ना भी चाहता हो तो उसे रोक दिया जाता हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक सकारात्मक प्रयास किया है, जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। और सिर्फ बनाया नहीं, बनाने के लिए तो बना दिया था, पता है कि वो हार जाएंगे, फिर भी आप उम्मीदवार बना दीजिए। उन्होंने उसको उम्मीदवार बनाया जहां पता है कि हमें जीतना है, और जीतने के लिए आप पूरा दमखम लगाते हैं। और यही वजह है कि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं, तो विपक्ष का जो खोखलापन है, जो उनकी संकीर्ण सोच है, जो राजशाही मानसिकता है, उसको पूरी तरह से खोखला कर दिया है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि संसद भी चल नहीं पा रही है।
आप ये भी ध्यान दीजिएगा, और इसे लोग बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। और जब साल 2024 का जो चुनाव अब आने वाला है, बहुत 1.5 साल से भी कम समय रह गया है, 2 साल से, तो यकीन मानिए द्रौपदी मुर्मू एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।